अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। मेरी उम्र 36 साल है और मुझे 1 साल पहले प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस स्टेज 2 फिब्रोसिस और माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ था। मेरा सर लेटेस्ट जो ब्लड वर्क है वो उसमें एलएफटीज़ बिल्कुल नॉर्मल हैं तकरीबन, सिवाय अल्कलाइन फॉस्फेट और जीजीटी जो थोड़ा सा रेज्ड है और एसाइनोफिल्स थोड़े से हाई आ रहे हैं। मैं सर 1 साल से मेसाकॉल 400 mg और 250 mg 3 टाइम दिन में ले रहा हूँ। मेरे जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं उनमें सिर्फ हाथ और पाँव की जो हथेलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो गई हैं 1 माह से, और साथ में हाथों की जो हथेलियाँ हैं वो रेडिश कलर की हो गई हैं। तो मेरा सर सवाल ये है कि क्या ये सिम्टम्स लीवर डिजीज़ के रिलेटेड हैं, और सेकेंडली मुझे जो स्कैन्स हैं एमआरसीपी और क्लोनोस्कोपी वगैरह ये कितने अरसे बाद रिपीट कराना चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपका जो एक रेगुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो आपका लोकल आपके करीब तरीन जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं वो होने चाहिए, और उन्हीं की एडवाइस के मुताबिक आपको अपनी जो सर्वेलेंस क्लोनोस्कोपीज़ हैं या एमआरसीपीज़ हैं टाइम के साथ करवानी चाहिए। अब हम आपकी बीमारी को थोड़ा सा, आई एम प्रीटी श्योर कि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और इसी तरह लेते रहनी चाहिए आपको। अगर इसमें आपके सिम्टम्स में ऊंच नीच आती है तो आपके डॉक्टर साहब आपकी दवाई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एसोसिएशन होती है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के साथ, कि जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनमें 15 से 20% लोगों को साथ प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस भी होता है, जो कि लग रहा है कि आपको भी है, क्योंकि आपका गामा जीटी और अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि हाथों की हथेलियों में आपको गर्माइश या चुभन महसूस होती है, तो यस, इट कैन बी रिलेटेड टू द लिवर डिजीज़। इसकी इस स्टेज के ऊपर मेरा ख्याल है ट्रीटमेंट अरसोफा की है जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं। अगर आपको खारिश, थकावट, जिस्म दर्द, इस किस्म के सिम्टम्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएं तो आप अरसोफाक को इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 503 टाइम्स अ डे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर नाउ मेरा ख्याल है इसी तरह इसको जारी रखें। देखें, आप में रिस्क क्या है। लिवर की जो डिजीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता लिवर को डैमेज करती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस का कोई एब्सोल्यूट क्योर हमारे पास नहीं है। जो अरसोफॉक है ये डिजीज़ प्रोग्रेशन को डिले कर देता है, कि अगर किसी का लिवर 5 सालों में फेल होना है तो हो सकता है इससे 10-15 साल तक भी आपका लिवर जो है वो चलता रहे। तो अरसोफॉक का तो इतना ही रोल है, आप ले रहे हैं, आप यंग हैं, आपको लेते भी रहनी चाहिए। दूसरा जो आपका रिस्क है वो है कि ये जो ऑनगोइंग लिवर डैमेज है आहिस्ता 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 ये आपके लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देगा और आपका लिवर सिकुड़ जाएगा, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। यस, इसका रिस्क है, और यू आर टू यंग, और लंबा अरसे के दौरान किसी न किसी स्टेज के ऊपर आपका लिवर डैमेज होगा। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। अभी जो ट्रीटमेंट है वो आप ले रहे हैं, इसी को लेते रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के पेशेंट्स में एक ख़ास किस्म का कैंसर है जो बाइल डक्ट का कैंसर है, जिसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। उसका रिस्क भी होता है कि आपकी बाइल डक्ट किसी एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा नैरो थिक है और उसमें एट टाइम्स कैंसर बन सकता है। जब आपकी बाइल डक्ट्स ज़्यादा नैरो होंगी और लिवर से बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, मुतासर होगा, तो फिर आपको डायरेक्ट लिवर रिलेटेड सिम्टम्स भी आएंगे, जिनमें लिवर में दर्द होना, जॉन्डिस हो जाना, बुखार होना सर्दी के साथ, जिसको हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये किसी स्टेज पे अगर किसी जगह पे ज़्यादा नर्विंग्स हो गई हुई है तो आ सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो फिर मे भी आपको ERCP जो एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है बाइल डक्ट का वो करवाना पड़ेगा, लिवर के अंदर स्टेंट्स वगैरह डलवाने पड़ेंगे। और अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो फिर अल्टीमेट एक स्टेज आती है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो आपकी डिस्क्रिप्शन है क्लिनिकल सिम्टम्स की और टेस्ट की राइट नाउ, इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं फॉर नाउ दिस इज़ गुड इनफ। आपको सिर्फ अपना रेगुलर फॉलोअप रखना है, मे बी एवरी 6 मंथ्स अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ रब्ता रखें। और अगर किसी स्टेज पे खुदा ना सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।